संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी ने, कहा साहब ठीक है, आपका व्यक्तिगत जीवन अपनी जगह, फैमिली की तरफ कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन जिस सेवा भाव के लिए आप आए हैं राजनीति में, उसको मत भूलिए। देखिए राकेश जी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली जो शिक्षक होती है, जो सबसे पहले सिखाने वाली होती है, वो मां होती है, सबसे पहली पाठशाला होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो संस्कार आते हैं, उस संस्कारों का बीजारोपण करने का काम मां करती है। और मां के साथ पुत्र का अटैचमेंट किस प्रकार का होता है, ये किसी को बताने सिखाने की जरूरत नहीं है। हम सबके अपने दैनंदिन जीवन में इसका अपना अभ्यास है कि अपनी मां के साथ कितना अटैचमेंट होता है और मां का शोक कितना पीड़ाजनक होता है, कितना दुखदायी होता है। लेकिन उसके बावजूद आज प्रधानमंत्री जी ने अपने पुत्र होने के दायित्व का निर्वहन किया, वहीं राष्ट्रपुत्र होने के दायित्व का निर्वहन करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लिया। मां की अंतिम यात्रा के लिए जो भी उनको औपचारिकताएं करनी होती हैं, एक पुत्र के नाते जो दायित्व का निर्वहन करना होता है, एक पुत्र के नाते उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के नाते जो पहले से उनके तय कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लेकिन परोक्ष तौर पर उन कार्यक्रमों का संचालन हो सके। वंदे भारत ट्रेन को उनको आज शुरुआत करनी थी, उसको शुरुआत करना हो, तो एक अपने दैनंदिन जीवन की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी ने करके एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया है कि देश सबसे बड़ा है, दल उसके बाद है, और परिवार और स्वयं ये सबसे अंत में आता है। बहुत सारे लोगों के लिए अपना परिवार, अपनी इच्छाएं, अपनी ये सब कुछ सबसे पहले हो जाता है। दल, विचार, राजनीति, देश, ये सब पीछे छूट जाती है। लेकिन मैं मानता हूं आज प्रधानमंत्री जी ने जो अनुकरणीय उदाहरण रखा है, इस अनुकरणीय उदाहरण से देश के सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। और मैं एक सीरियस नोट आपके इस डिबेट में लेकर के आऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता भी साथ में बैठे हुए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक ट्वीट देखा है, बहुत अनर्गल ट्वीट है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी के आज इस शोक में, जब पूरा देश और पूरी दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं, शोक संवेदनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने घटिया राजनीति का प्रदर्शन उनके प्रवक्ता के द्वारा। जरा राकेश जी ट्वीट पढ़ दीजिए, जब यहां तक मामला आया है ये तो ट्वीट पढ़ दीजिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुंवर शोएब राणा वरिष्ठ प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, एक बार ट्वीट पढ़ ही दीजिए। अब आप रजत जी, मुझे दुख हो रहा है ये पढ़ते हुए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह, आईपी सिंह, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है कि एक वो बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा हेतु शांति पाठ किया, लेकिन एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ, हिंदू कौन हुआ। ये फोटो उन्होंने इस ट्वीट पर साथ लगाई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुखद है कि आज देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में वो इस प्रकार की जब टिप्पणी करते हैं, अखिलेश यादव के साथ वो तुलना करके। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक एक नेता ने इस संदर्भ में अपना दुख प्रकट किया था। हम मुलायम सिंह यादव जी की बहुत राजनीतिक आलोचना करते थे, हम उनके विचारों से सहमत नहीं रहे, हम उनके राजनीतिक तौर तरीकों से सहमत नहीं रहे, हम उनकी आलोचना करते थे। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो पूरी पार्टी के सभी नेता स्वयं दुख जताने के लिए, अपना शोक जताने के लिए, संवेदनाएं जताने के लिए सैफई पहुंचे थे, अखिलेश यादव जी को सांत्वना देने के लिए गए थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी की मां का निधन हुआ है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह के द्वारा इस प्रकार का ट्वीट किया जाना और समाजवादी पार्टी का उस पर मौन साध लेना, मुझे लगता है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चूंकि इस पैनल में है, इसलिए मैंने इस बात को उद्धृत किया है। शोएब राणा जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या आज भी राजनीति बनती थी? माफी भी मांगनी चाहिए। आज क्या राजनीति? वो कह रहे हैं साहब मैं सहमत नहीं हूं और आप राजनीति बंद करें। राकेश जी नहीं, मैं बहुत नहीं, शोएब राणा जी मैं बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा। देखिए, किसी भी प्रवक्ता की जातीय राय या व्यक्तिगत राय नहीं होती है। प्रवक्ता पार्टी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, पार्टी की विचारधारा बताने का काम करते हैं, पार्टी का ऑफिशियल अधिकृत स्टैंड बताने का काम करते हैं। तो अगर प्रवक्ता ने अगर कोई बात कही है तो वो पार्टी की अधिकृत बात मानी जाएगी, पार्टी की अधिकृत राय मानी जाएगी। रजत जी के साथ हम रोज डिबेट करते हैं तो हम पार्टी का परसेप्शन रखते हैं, हम पार्टी की प्रतिक्रिया देते हैं, हम व्यक्तिगत राय नहीं रखते हैं। और आईपी सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, या तो वो प्रवक्ता पद से हटा दिए जाने चाहिए या पार्टी उनके पर कठोरता कैसे कार्रवाई करे। लेकिन इस प्रकार से आप वो राय रखें और समाजवादी पार्टी कह दे कि उनकी व्यक्तिगत राय है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं इंद्रपाल सिंह के, आईपी सिंह के ट्वीट की बहुत घोर शब्दों में निंदा करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस बात का संज्ञान लेंगे और उनके इस घटिया ट्वीट के लिए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। राकेश जी, आज अपना कद और बढ़ा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राकेश त्रिपाठी जी,
देखिए, मैं रजत जी याद करूंगा, याद दिलाऊंगा आपके दर्शकों को देख रहे कि हमने बहुत भावुक क्षणों को, भावुक पलों को देखा है टीवी के माध्यम से, आपके टीवी चैनल पर ही, आपके स्क्रीन पर देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी मां से मिलने जाया करते थे तो किस सहजता से, किस सरलता के साथ उनका जीवन हमने देखा है। प्लास्टिक की, पीवीसी की कुर्सी पर बैठी हुई अपनी मां के चरण छूते हुए, उनके साथ उनका दुलार करते हुए हमने वो दृश्य देखे हैं। हमने ये भी देखा है इसी देश की राजनीति में कि परिवार के लिए किस प्रकार से विलासिता के लिए बड़ी बड़ी कोठियां जोड़ ली जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री निवास में कभी भी हीराबा का आना नहीं होता था। हीराबा ने कभी भी प्रधानमंत्री के आवास को विलासिता के रूप में नहीं देखा कि दिल्ली पहुंच करके आज मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री हो गया है तो हम उस विलासिता के जीवन को जरा देख ले, हम भी वो सुख भोग ले। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी दायित्व को जनता के लिए हमेशा समर्पित रखे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपना जीवन जनता के लिए समर्पित रखा है और कहीं ना कहीं उनको ये प्रेरणा, ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये सारी बातें अपनी मां से मिलती रही हैं, क्योंकि मां के जीवन की जो गाथाएं, जो कहानियां, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कही हैं, जो उनके परिजनों ने कही हैं, जो उनके पास पड़ोसियों ने कही हैं, उनके जीवन को नजदीक से जानने वाले लेखकों ने जो पुस्तकों में लिखा है कि कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में हीराबा ने, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी का बचपन का लालन पालन किया है, कितनी प्रतिकूलताओं में किसी के घर में चौका चूल्हा करके और अपने पुत्र को आगे लेकर के जाना, उनके अंदर संस्कारों का निर्माण करना, और आज एक ये अवस्था होना कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में आज नरेंद्र मोदी शुमार हो जाते हैं। और उसके बाद जब उनका अवसान होता है, उनका आज देहावसान होता है, तो उनके देहावसान पर भी कितनी सरलता के साथ, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी मीडिया इवेंट क्रिएट किए हुए, सामान्य तौर पर एक पुत्र अपने मां को जिस प्रकार से विदाई देता है उनके देहावसान पर, आज उसी प्रकार से एक पुत्र के दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया है। मुझे लगता है ये बातें आज देश के हर नागरिक को भावुक कर रही हैं, सिवाय समाजवादी पार्टी को छोड़ करके। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शोएब राणा अभी भी बोलते बोलते कह रहे हैं कि वो चाय बेचते थे, अब देश बेचने लगे। तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार की जहर कितना भरा हुआ है ऐसे राजनीतिक दलों में, जो ऐसे अवसरों को भी छोड़ते नहीं है, चूकते नहीं है, और उनके प्रवक्ता के किए गए कृत्य के लिए अब तक उन्होंने माफी नहीं जी। क्योंकि सवाल आपके ऊपर एक बार दे रही है, फिर पवन सर के पास जाना है। नहीं, मुझे लगता है शोएब राणा जो करेंगे ये अपनी बुद्धि के हिसाब से करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि का विकास इतना ही हुआ है, इसलिए आपके लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी इसीलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हो जाना कोई सहज नहीं होता है, सरल नहीं होता है। मां की देखभाल करने के लिए घर पर और पुत्र भी हैं जो मां की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन मातृभूमि की देखभाल करने के लिए जो व्रत लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, उस व्रत के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, इन बातों से जब परे हट करके हम जब सबके लिए सोचेंगे, हम परमार्थ के लिए जीवन अपना जिएंगे, हम लोक कल्याण के लिए जब अपना जीवन जिएंगे, तो हमें उसमें बहुत सारे अपनी चीजें, तुच्छता की चीजों को दरकिनार करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये बात शोएब राणा जी कैसे समझेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी की जो विचारधारा है, जो इनकी पार्टी का पूरा आधार है, वो परिवार के आधार पर चलता है। परिवार में एक एक शख्स को आगे बढ़ाने के आधार पर चलता है, और इसीलिए आप ये बात नहीं समझेंगे। आपका कोई गुनाह नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ आप चल रहे हैं ना शोएब राणा, उसमें ऐसे ही चिंतन विकसित होता है। आप ऐसे चिंतन को समझ भी नहीं सकते हैं। कि मैं आपको एक इतिहास में हमारे देश जिनको महापुरुष के रूप में पूजता है, मानता है, आदर देता है, मैं चंद्रशेखर आजाद जी की आपको याद दिलाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद जी जब क्रांतिकारी के नाते लगातार अपने राष्ट्र सेवा के कार्य में संलग्न थे, तब उनके एक साथी ने आकर उनको कहा कि तुम्हारे माता पिता बहुत प्रतिकूलता से, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, तुमने खजाना लूटा है, तुम्हारे पास क्रांतिकारियों के पैसे हैं, इनमें से कुछ पैसे निकाल करके अपने माता पिता के लिए दे दो। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरे माँ बाप केवल मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे साथ में बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, सबके अपने माँ बाप हैं। हमारे लिए ये देश हमारी माँ है, हमें सबसे ज्यादा जरूरी इस देश की चिंता है, और मैं इसके लिए अपने परिवार तक को कुर्बान कर दूंगा। मैं मानता हूं इस देश ने इस तरह की विरासत को अपने साथ सहेजा है, देश ने इस तरह के भावों को अपने साथ सींचा है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी तरह से एक महापुरुषों की श्रेणी में खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जब वो अपनी मां के इस शोक में, इस पीड़ा में रहने के बावजूद अपने राष्ट्र कार्य के लिए अपने आप को संलग्न कर देते हैं। मुझे लगता है कि आज ऐसे मसले पर इस प्रकार की कोई राजनीतिक आलोचना करना यह ठीक नहीं है। आज केवल शोक व्यक्त करने का, संवेदनाएं व्यक्त करने का, हीराबा को याद करने का आज केवल इस बात का दिन है कि कैसे किन प्रतिकूलताओं में कैसे उन्होंने अपने पुत्र को ये शक्ति दी है, यह हौसला दिया है। क्योंकि कई बार एक पुत्र के नाते हम सब अपने अपने जीवन में जब प्रतिकूलताएं झेलते हैं,
जब मन भारी हो जाता है तो मां की गोदी होती है, जहां कर जाकर के अपना सर रख दीजिए और आप तमाम अपनी आशंकाओं से, अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। एक वो सहारा, ऐसा सहारा होता है, वो पिता का कंधा हो या मां की गोद हो, जहां आप पुत्र अपने आप को बहुत निश्चिंत भाव में मान लेता है। आज एक इस प्रकार के रिश्ते का जब आज वहां पर आज उन्होंने खोया है तो निश्चित तौर पर कितना पीड़ाजनक होगा, कितना दुखदाई होगा। हम सब इस बात का आकलन कर सकते हैं कि माता और पिता को खोना कितना अपने आप में दुख का क्षण होता है। उसके बावजूद उन्होंने अपने दुख को कैसे अपने अंदर ही स्वयं पिया होगा, कैसे उसको अपने अंदर ही धारण कर लिया होगा और उसके बाद वो अपने राष्ट्र कार्य में संलग्न हो गए होंगे। ऐसी अवस्था में अगर उनको आलोचना करने का प्रयास करता है तो यह देश स्वीकार नहीं कर सकता है, यह समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। देश आज नमन करता है इस प्रकार के त्याग को, वो चाहे हीराबा का त्याग हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का त्याग हो, कि आज उन्होंने जिस तरह से देश को आगे रखने का काम किया है, अपने परिवार, अपनी भावना, अपने आप को, स्वयं को बहुत पीछे खड़ा किया है। आने वाले दिनों के लिए निश्चित तौर पर मैंने पहले ही रजत जी कहा ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के धर्म का लाभ पुत्र को मिलता है और पुत्र आगे बढ़ता है। हीराबा तो नरेंद्र मोदी जी के लिए मां और पिता दोनों का कार्य करती रही और उन्होंने जिस तपस्या के साथ, जिस वेदना के साथ, जिस जुझारू संघर्ष के साथ उन्होंने उनके बालपन को, उनके बचपन को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित तौर पर उसका असर नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर दिखाई पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी जो इतने दृढ़ निश्चयी, इतने तपस्वी और त्यागी रूप में दिखाई पड़ते हैं, निश्चित तौर पर उसमें सबसे बड़ी भूमिका, जो सबसे बड़ा उसका श्रेय है, वो हीराबा को जाता है। और आज हीराबा के इस दुखद निधन पर हम पूरा राष्ट्र शोकाकुल है, पूरे देश भर से, दुनिया भर से आज शोक संवेदना के संदेश आ रहे हैं। सब मिलकर के इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आंतरिक मजबूती मिले, क्योंकि वो अपना दुख जो सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए मन के भीतर कितनी उथल पुथल होगी, मन के भीतर, हृदय के भीतर कितनी वेदना होगी और इस वेदना को उन्होंने कैसे अपने अंदर ही अंदर छुपा रखा।